प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज का विषय है माया और भक्ति में अंतर। सत्संग भवन में शांत वातावरण है। महात्मा जी आसन पर विराजमान हैं। बहन जी, सबसे पहले ये बताइए कि माया क्या है। लोग कहते हैं माया बहुत बुरी है, कोई कहता है माया जरूरी है, तो असल में माया है क्या? धन निरंकार जी। महात्मा जी, माया स्वयं में बुरी नहीं है। माया वह साधन है जो इस संसार के जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने दिया है। घर, परिवार, धन, प्रतिष्ठा, शरीर, ये सब माया के दायरे में आते हैं। समस्या माया में नहीं है, समस्या उस मोह में है जो माया के प्रति हमारे मन में पैदा हो जाता है। जब हम साधन को साध्य बना लेते हैं, जब हम माध्यम को लक्ष्य बना लेते हैं, तब वही माया हमें बांधने लगती है। तो क्या माया त्याग देनी चाहिए? क्या संसार छोड़ देना ही भक्ति है? नहीं महात्मा जी, संसार छोड़ना भक्ति नहीं है। यदि माया छोड़ना ही भक्ति होती तो हर गृहस्थ व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता था। भक्ति का अर्थ है माया में रहकर भी माया से ऊपर उठना। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता। वह परिवार निभाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहता है। बहन जी, फिर माया और भक्ति में मूल अंतर क्या है? माया हमें लेने की भावना सिखाती है और भक्ति हमें देने की मीन सिखाती है। माया कहती है मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम। भक्ति कहती है सब कुछ तेरा है प्रभु। माया में व्यक्ति मैं और मेरा में उलझ जाता है। भक्ति में तू और तेरा का भाव जागृत होता है। माया हमें बाहर की ओर दौड़ाती है, भक्ति हमें भीतर की ओर ले जाती है। क्या माया हमेशा भक्ति में बाधा बनती है? यदि समझ ना हो तो माया बाधा बनती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो वही माया सेवा का माध्यम बन जाती है। धन है तो सेवा में लग सकता है, घर है तो सत्संग का स्थान बन सकता है, शरीर है तो सुमिरन और सेवा कर सकता है। इसलिए माया बाधा नहीं, हमारी सोच बाधा है। बहन जी, कैसे पहचाने कि हम माया में फंसे हुए हैं या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? जब किसी वस्तु के जाने से हमारा मन अशांत हो जाए, समझिए हम माया में बंधे हैं। जब परिस्थितियां बदल जाएं और फिर भी भीतर शांति बनी रहे, समझिए भक्ति का आधार मजबूत है। माया हमें परिस्थिति के अनुसार हंसाती और रुलाती है, भक्ति हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। माया का सबसे बड़ा जाल क्या है? अहंकार। जब माया के कारण मैं बड़ा हो जाता है, तब भक्ति छोटी हो जाती है। जब मैं छोटा हो जाता है, तब भक्ति बड़ी हो जाती है। अहंकार माया का सबसे सूक्ष्म रूप है। व्यक्ति सोचता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं भक्त हूँ, और यही विचार उसे भक्ति से दूर ले जाता है। क्या माया का आकर्षण कभी खत्म हो सकता है? जब तक शरीर है, माया का आकर्षण रहेगा, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में वह आकर्षण कमजोर हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, पर रोशनी में भ्रम मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान की रोशनी में माया का भ्रम मिटने लगता है। बहन जी, क्या भक्ति करने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है संसार में? भक्ति और सफलता विरोधी नहीं है। भक्ति व्यक्ति को संतुलन देती है और संतुलित व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। भक्ति सफलता का त्याग नहीं सिखाती, बल्कि सफलता को विनम्रता के साथ जीना सिखाती है। माया और भक्ति में सबसे बड़ा अंतर? माया अस्थाई है, भक्ति स्थायी है। माया शरीर तक सीमित है, भक्ति आत्मा से जुड़ी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत भक्ति करता है लेकिन मन में लालच भी है, तो वह कहां खड़ा है? वह संघर्ष में है। वह दो नावों पर पैर रखे हुए है। जब तक मन पूर्ण समर्पण नहीं करता,
तब तक भक्ति अधूरी है। भक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नाम जपना नहीं, बल्कि मन की वृत्ति बदलना है। क्या माया छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? माया छोड़ने की नहीं, माया से जुड़ाव की पकड़ ढीली करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माया जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि हम उसे ही सब कुछ मान लें तो वही बंधन बन जाती है। प्यारी साध संगत जी, आज का विषय केवल शब्दों का विषय नहीं है, यह जीवन का विषय है। हम सब माया में जीते हैं, माया कमाते हैं, माया को संभालते हैं और फिर भी भीतर शांति की तलाश करते हैं। बहन जी, आप बताइए, क्यों ऐसा होता है कि जितनी माया बढ़ती है उतनी शांति कम होती जाती है? धन निरंकार जी महात्मा जी, माया का स्वभाव है बढ़ते जाना और मन का स्वभाव है और अधिक चाहना। जब मन को माया का स्वाद लग जाता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिल जाएं, समुद्र नहीं कहता कि अब पर्याप्त है। वैसे ही मन की इच्छाएं भी कभी नहीं कहती कि अब बस है। इसलिए जितनी माया बढ़ती है, इच्छाएं उससे तेज गति से बढ़ती हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो अशांति जन्म लेती है। बहन जी, क्या माया का मूल कारण केवल धन है या कुछ और भी है? माया केवल धन तक सीमित नहीं है। माया नाम की चाह भी है, प्रसिद्धि की चाह भी है, मान सम्मान की अपेक्षा भी है। कभी कभी तो व्यक्ति सेवा भी करता है, पर भीतर चाहता है कि उसका नाम लिया जाए। यह भी माया का ही सूक्ष्म रूप है। माया का असली रूप है स्वार्थ। जहाँ स्वार्थ है वहाँ माया का प्रभाव है। साध संगत जी, आज हम सोचें, क्या हमने कभी अपने मन से पूछा कि हम जो कर रहे हैं वह भक्ति है या माया का विस्तार? हम सुबह उठकर सुमिरन करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सच में प्रभु से जुड़ा है या हम केवल आदत निभा रहे हैं? माया का एक रूप आदत भी है। जब भक्ति आदत बन जाती है और भाव खत्म हो जाता है, तब वह भी केवल कर्मकांड रह जाती है। महात्मा जी, सच्ची भक्ति वह है जिसमें हृदय नम्र हो जाए। माया में व्यक्ति कठोर हो जाता है, वह अपनी बात मनवाना चाहता है। भक्ति में व्यक्ति सुनना सीखता है, झुकना सीखता है। माया कहती है मुझे पहचानो, भक्ति कहती है मुझे पहचानने वाला वही है जो हर कण में है। यदि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, मंदिर जाता है, पाठ करता है, परंतु घर में क्रोधी है, तो वह माया में है या भक्ति में? महात्मा जी, भक्ति का प्रभाव व्यवहार में दिखाई देता है। यदि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित है और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तो समझिए माया अभी भी प्रबल है। सच्ची भक्ति मन को बदल देती है। क्रोध कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है, दूसरों के लिए प्रेम जागता है। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ भक्ति अभी अधूरी है। बहन जी, क्या माया कभी पूरी तरह समाप्त हो सकती है? माया समाप्त नहीं होती, पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार भाग जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश होने पर माया का प्रभाव घट जाता है। माया रहेगी, लेकिन वह हमें नियंत्रित नहीं करेगी। हम उसे साधन की तरह उपयोग करेंगे। आज हर व्यक्ति कहता है समय नहीं है भक्ति के लिए, पर माया के लिए समय है। मोबाइल के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, मित्रों के लिए समय है, पर सुमिरन के लिए नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्राथमिकता माया को दी गई है, भक्ति को नहीं। महात्मा जी, भक्ति समय मांगती नहीं, भावना मांगती है। यदि मन जुड़ा हो तो काम करते हुए भी सुमिरन हो सकता है। खाना बनाते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, व्यापार करते हुए भी मन में प्रभु का स्मरण रह सकता है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के बीच प्रभु को याद रखना है। क्या माया का मोह कभी टूटता है? जब जीवन में कोई आघात आता है, तब व्यक्ति समझता है कि माया स्थायी नहीं है। जब कोई अपना छूट जाता है, जब धन चला जाता है, तब एहसास होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन यदि यह समझ पहले ही आ जाए तो दुख की आवश्यकता नहीं पड़े।
तो क्या दुख भी माया से मुक्ति का माध्यम है? कभी कभी दुख हमें झकझोरता है। जब सुख में व्यक्ति भूल जाता है, तब दुख उसे याद दिलाता है कि वास्तविक सहारा केवल प्रभु है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से जागृत है, उसे दुख की आवश्यकता नहीं होती। वह पहले ही समझ लेता है। बहन जी, यदि माया और भक्ति दोनों साथ साथ चल रही हों, तो संतुलन कैसे रखें? संतुलन का आधार है विवेक। हर कार्य से पहले मन से पूछें, क्या यह केवल स्वार्थ के लिए है या इसमें किसी का भला भी है? क्या मैं यह काम केवल नाम के लिए कर रहा हूँ या सच में सेवा भावना है? यदि हर निर्णय में प्रभु को साक्षी मान लिया जाए, तो संतुलन स्वतः आ जाएगा। साध संगत जी, माया बुरी नहीं है, यह परीक्षा है, यह साधन है। लेकिन जब साधन साध्य बन जाए, तब समस्या है। भक्ति वह है जो हमें भीतर से स्वतंत्र बनाती है। भक्ति हमें सिखाती है कि हम इस संसार में मेहमान हैं। मेहमान घर को सजाता है, पर उससे चिपकता नहीं। भक्ति हमें यह स्मरण कराती है कि वास्तविक घर परमात्मा का धाम है। धन निरंकार जी, अंत में बस इतना ही। माया हमें बाहर से बड़ा बनाती है, भक्ति भीतर से बड़ा बनाती है। माया की चमक आंखों को भाती है, भक्ति का प्रकाश आत्मा को शांति देता है। यदि हमें चुनना हो, तो हमें भीतर की शांति चुननी चाहिए।